गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, सत श्री अकाल, आदाब अर्ज। साथियों, मैं आपको गाँव की हकीकत बयां करने जा रहा हूँ। भारत, असली भारत, भारत के गाँव में बसता है। प्रजातंत्र की आखिरी कड़ी भारत के प्रत्येक नागरिक में बसती है। गांव उन्नतशील हो रहे, गांव में प्रजातांत्रिक संस्थाएं मजबूत हो रही हैं। प्रधान सरपंच के माध्यम से प्रजातांत्रिक कार्य सुचारू रूप से हो रहे। गांव की शिक्षा, गांव की व्यवस्था, गांव के लोगों की स्वास्थ्य की देखरेख, गांव में सद्भावना, प्रेम, सहिष्णुता के साथ सदियों से लोग निवास करते आए हैं और अभी भी निवास कर रहे हैं। सामाजिक ताना बाना बहुत ही काबिल तारीफ है। इसके बावजूद गाँव में जो इस समय माहौल बना है, गाँव में कई सहायक अध्यापक हैं, कई प्रधानाध्यापक हैं, कई लोग संपन्नता से भरे हुए हैं। यहाँ पर देखने को मिलता है कि किस तरह से लोग दिग्भ्रमित भी हो रहे हैं। दिग्भ्रमित मदिरा पान, अन्य व्यसन जैसे गुटखा, पान मसाला खाना में ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं। आपने देखा कि लॉकडाउन के समय में भारत सरकार ने एक दिन के लिए मदिरालय खोले थे और जहां मदिरा बिक्री हो रही थी वहां पर भीड़ को संभालना कितना मुश्किल हो गया था। जो भीड़ नदियों के किनारे, सरोवर के किनारे, जो भीड़ गंगा स्नान करने में, मंदाकिनी स्नान करने में, गोदावरी स्नान करने में जो उमड़ती थी, वो भीड़ आज मदिरालयों की तरफ मुड़ गई है। चिंतनीय विषय है, चिंता का विषय है कि किस कदर ये मदिरा, ये शराब हमारे गांव तक में पैर पसार चुकी है। और मित्रों, आपको मैं बताते हुए हिचक महसूस कर रहा हूँ कि छोटे छोटे 18 साल के बच्चे मदिरा पान करते और गाली गलौज करने में जरा सा हिचक नहीं करती। लोगों का अपमान करने में वहाँ पर जो बड़े बूढ़े का आदर सम्मान स्थापित था, वो भी ध्वस्त हो रहा है। भारतीय संस्कृति ध्वस्त होती नजर आ रही है। गांव का विकास हुआ है, रोड बन गए, पक्के रोड बन गए, खरंजे बिछ गए और हाईवे से रोड कनेक्टेड हो गए। प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत बहुत अच्छे कार्य हुए। यहाँ तक देखा गया है कि जो शिक्षित व्यक्ति अध्यापक हुए, उनमें भी शराब इस कदर व्याप्त है कि देखते बनती है। जो अध्यापक समाज को सुधारने के लिए भर्ती किए जाते, समाज में समरसता बनाने के लिए, सद्भाव बढ़ाने के लिए, प्रेम से रहने के लिए जो भर्ती किए जाते हैं, उनमें आज विकृति देखने को मिलती है। उनके परिवारों में शराब का बोलबाला है, गुटखा पान मसाला का बोलबाला है, गांजा चरस भांग का बोलबाला है। तो हम समझ सकते हैं कि गांव की नैतिकता, गांव के जो माहौल किस कदर बिगड़ रहा है।
मैं सरकारी तंत्र से, सभी सरकारों से करबद्ध प्रार्थना करता हूँ कि इस जहरीले वातावरण को गांव में न फैलने दें। गांव का माहौल जो पहले की तरह से शांतिपूर्ण था, अच्छा था, आमों की झुरमुट में बैठकर आनंद लेते थे, पेड़ में आम किसी के होते थे, खाता कोई था, खेत में सब्जी लगाई जाती थी, खेत किसी के होती थी, सब्जी सब लोग खाते थे। ये जो समरसता का माहौल था, समानता का माहौल था, सद्भावना का माहौल था, सहिष्णुता का माहौल था, उसमें आज कमी देखने को मिल रही है। मैं करबद्ध उस जिले के जिलाधिकारियों से, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, भारत के सभी सरकारी तंत्र से निवेदन करता हूँ कि गांव की यथास्थिति देखने का प्रयास करें और वहाँ का जो माहौल है, जैसा पुराना माहौल था, अच्छा माहौल हुआ करता था, लोग आपस में एक दूसरे से प्रेम करते थे, एक दूसरे के काम में आते थे, तो उस माहौल को पुनः स्थापित करने का प्रयत्न करें और शराब का माहौल, मदिरा का माहौल समाप्त कर वहाँ पर शिक्षालय खोले जाएं, अच्छे से अच्छे अध्यापक नियुक्त किए जाएं और जो अध्यापक शराब में लीन पाए जाती उनको तत्काल प्रभाव से बर्खास्त किया जाए। क्यों? समाज के अंदर अध्यापकों की महती जिम्मेदारी है। यदि उस जिम्मेदारी को निभाने में शिक्षक असफल होते हैं तो तत्काल उन्हें निलंबित न किया जाए, तत्काल उन्हें बर्खास्त किया जाए और ऐसे अध्यापकों की नियुक्ति की जाए जो वास्तव में गांव की शिक्षा में अपना योगदान दे सकें, गांव को आगे बढ़ा सकें। गांव की उन्नति देश की उन्नति, इसी में हम सबका कल्याण है। कल्याणमस्तु। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्, माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों, बीइंग विद मी। बहुत बहुत धन्यवाद।